हमारा टॉपिक है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। महान गणितज्ञ आर्थर कैली के द्वारा समीकरणों को हल करने के लिए आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग किया गया। आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह शब्द का अर्थ होता है कि संख्याओं को लिखने का एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। आयताकार या वर्गाकार विन्यास जो होता है संख्याओं को लिखने का, उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। इसके द्वारा आव्यूह को व्यक्त किया जाता है। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या होती है वो आयताकार या वर्गाकार रूप में होती है। जैसे ये देखिए आप, ए आव्यूह जो है वो 1 2 3 4 रूप का है। इसका मतलब कि इसमें दो पंक्ति हैं। इस रूप में जो होता है वो पंक्तियां होती हैं, इस रूप में जो होता है वो स्तंभ होते हैं, जिसे हम कॉलम कहते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है 1 1 3 2 1 5, इसके अंदर क्या है? ये भी एक आव्यूह है, इसको कैपिटल बी से व्यक्त किया गया है, लेकिन इसमें दो पंक्तियां और 3 आव्यूह है। पंक्ति और आव्यूह को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 2 गुणा 3। इसका मतलब है कि दो पंक्तियों में 3 अवयव है, तो कुल अवयव आपसे पूछे जाए तो कितने हो गए? 2 3 6। अभी हम इसे आगे देखते हैं इसी प्रकार से कि कोई भी आव्यूह हो तो उसे इस रूप में लिखा जाता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका मतलब क्या है? A11 A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, जो पहला मान होता है वो आई का होता है। आई मतलब किससे होता है? आई का मतलब होता है कि पंक्तियों की संख्या। जे का मतलब है स्तंभों की संख्या। पहली पंक्ति का पहला अवयव A11, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव A13। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार से A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ये आगे भी अन्य रूप में भी हो सकता है। IJMN जो है वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में कि आव्यूह जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आव्यूह का पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। परिभाषा आप बुक की सहायता से कर सकते हो। इसके केवल उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3। इसमें केवल एक ही पंक्ति है, जैसे पहली पंक्ति है, और ये स्तंभ होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, वो स्तंभ होते हैं। तो इसमें 3 स्तंभ है, तो 1 गुणा में 3 इसका क्रम हो गया, यानी कि ये पंक्ति आव्यूह है। जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि स्तंभ आव्यूह कौन सा होता है? स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे ये है। अब इसमें 3 पंक्तियां आ गई, कौन कौन सी? पहली पंक्ति में 1, दूसरी में 2, तीसरी पंक्ति में 3, लेकिन आगे स्तंभ जो है वो केवल एक बार ये स्तंभ नहीं है। तो ये इसमें 3 पंक्तियां, तो ये 3 गुणा 1 क्रम हो गया। आगे आता है शून्य आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर सभी अवयव शून्य हो, 0 0 0 0। ये तो वर्गाकार शून्य आव्यूह है। तो वर्गाकार का मतलब है कि इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। इसको आयताकार रूप में भी लिखा जा सकता था इस प्रकार से, 3 पंक्तियां और 2 आव्यूह, या फिर 3 पंक्तियां और 3 आव्यूह। ये भी एक वर्गाकार आव्यूह है, 3 पंक्तियों के लिए 3 स्तंभों के लिए। जो वर्ग आव्यूह होता है वो क्या होता है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। आगे भी मैं कोई लूं 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला, तो वो वर्ग आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह कौन सा होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव जो है वो 0 0 हो। जैसे इसमें तो का मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं, इसको छोड़ के इसके अतिरिक्त अन्य जो सभी अवयव है वो क्या होंगे? शून्य होंगे। इसका एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ये भी क्या है? विकर्ण आव्यूह है, यानी मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव जो है वो शून्य है। अंतिम आ रहा है कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह हम किसको कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो?
समान हो, जैसे 2,0, 0 और 2, इसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो समान है, अन्य जो अवयव है वो 0 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें सभी जो अवयव हो वो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हो वो 1 हो यानी इकाई हो, और अन्य जो विकर्ण है वो 0 हो, अन्य अवयव। इसको आई के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ये तो वर्ग अवयव था, और इसके अलावा हम एक 3 क्रम वाला और देखते हैं इकाई अवयव। 3 क्रम वाले में हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी परिभाषा ये है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 1 है और अन्य सभी अवयव जो है वो 0 है। फिर आता है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला अवयव तो ये होता है कि जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। जैसे ये एक अवयव है द्वितीय क्रम का, इसमें जो मुख्य विकर्ण है वो ये है 1 3, इसके नीचे के जो अवयव है वो 0 है। 3 क्रम वाला होता तो नीचे वाले 0 0 होते, 2 क्रम वाला तो नीचे वाला जो अवयव है वो 0 है, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। हाँ, इसका सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव कौन सा होता है। तो एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जो है वो 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। इसमें देखिए आप, मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव 0 है और उसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव जो है वो 0 है, 0 है। पढ़ेंगे अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं? सबसे पहले आता है परिवर्त अवयव, जिसको हम ए ट्रांसफर के द्वारा व्यक्त करते हैं। परिवर्त अवयव क्या होता है कि जैसे एक अवयव हमें दिया गया था, ए का मान 1 2 3 4, अब हमें इसका ये ट्रांसफर ज्ञात करना है, यानी परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो परिवर्त अवयव में क्या होता है, जो पंक्तियों की संख्या है उसे स्तंभों की संख्या बना दी जाती है, और जो स्तंभों की संख्या होती है उसे पंक्तियों की संख्या बना दी जाती है। नहीं, इसे इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है। ये जो 1 2 जो स्तंभ थे वो पंक्ति बन गई, 3 4 वो ऐसे लिखा गया। समझ में आया कि पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या बना दी जाती है, जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या बना दी जाती है। 1 2 3 4 था, उसको हमने लिखा 1 2 3 4। अगर ये तृतीय क्रम का होता तब हम क्या करते, मान लीजिए ये होते अंक, तो इसके लिए हम क्या करते, इसका अगर हम एक ट्रांसफर बनाते तो इस प्रकार से बनता 1 2 3 और 2 माइनस 1 4। ये परिवर्त अवयव। सम्मित अवयव एक ऐसा अवयव होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त अवयव उसके समान हो। कहने का मतलब है कि यदि ए का मान और ए ट्रांसफर का मान आपस में बराबर हो, आपस में समान हो, तो हम उसे सम्मित अवयव बोलते हैं। जैसे ए का जो मान है वो ये है 2 माइनस 3 और माइनस 3 2। अभी इसका ये ट्रांसफर निकालते हैं, यानी इसका परिवर्त अवयव निकालते हैं। 2 माइनस 3 को पंक्तियों के रूप में लिखा, माइनस 3 2 को भी इस रूप में लिखा। अभी बताओ कोई फर्क आया क्या इसमें? ये तो दोनों सेम है, ए और ए ट्रांसफर का मान है वो बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम्मित अवयव बोल सकते हैं। और विषम सम्मित अवयव क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें ए का मान माइनस ए ट्रांसफर के बराबर होता है, यानी ए का जो मान है वो माइनस ए ट्रांसफर के बराबर होगा। ए का मान हमने देखा 0 2 माइनस 2 0 है, और हमने ए ट्रांसफर किया तो ये बन गया 0 2 माइनस 2 और 0। दोबारा देखिएगा, इनको हमने चेंज कर दिया 0 2 माइनस 2 0। अब आप बताओ कि इस पूरे में अगर हम कोई भी संख्या को कॉमन लेना चाहे तो इसके अंदर माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है। अंदर वाले व्यंजकों में अगर आप कॉमन लेते हो तो फिर सभी को चेंज करना पड़ता है। 0 प्लस माइनस की वैसी रहती है, माइनस 2 प्लस का हो गया 2 माइनस का हो गया 0, वैसे का वैसा। अब आप ये देखो कि जो अंतिम मान है वो ए का नहीं है क्या, है ना। अब ये मान 1 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बराबर में माइनस ए कह सकते हैं, अर्थात ए ट्रांसफर बराबर किसके हो गया, माइनस ए के। अभी हम अभ्यास 3.1 स्टार्ट करेंगे। इस पे जो भी अलग तरीके के सवाल है उन्हें हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि यदि अवयव a बराबर a i j 2 गुना 4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। हमने ये पढ़ा था कि अवयव a के अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुल अवयव बराबर
हमें पता है कि पंक्ति का और स्तंभों की संख्या का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 पंक्ति है, 4 स्तंभ है, तो ये कितना हो गया, 2 गुणा में 4 यानी 2 चौके 8। इसमें कुल जो है वो 8 अवयव हो गए। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन होता है कि आप इन्होंने कहा है कि 4 क्रम का इकाई आव्यूह लिख रहे हैं। इकाई आव्यूह वो होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 1 हो, अन्य सभी अवयव जो है वो 0 हो। तो इकाई अवयव याद करते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होंगे, लेकिन जो विकर्ण के अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव है वो 1 होंगे। तो ये बन गया इकाई अवयव। 4x4 क्रम का इकाई अवयव है ये, जिसमें 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि आव्यूह k + 4 -1 3 k - 6 बराबर a -1 3 -4 हो तो a का मान ज्ञात करें। यदि कोई दो आव्यूह आपस में बराबर हो तो उनके सभी अवयव जो है वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। अवयव किस तरीके से बराबर होते हैं कि जो a11 होता है वो a11 के बराबर होता है, जो a12 होता है वो a12 के बराबर होता है, जो a21 होता है वो a21 के बराबर होता है, और जो a22 होता है वो a22 के बराबर होता है। हमें यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम अवयवों की तुलना करेंगे। तो k का मान हमें मालूम नहीं है, जब तक हमें k का मान मालूम नहीं है तब तक हम अन्य अवयव ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की तुलना करता हूँ, यानी k - 6 जो है वो बराबर है -4 के। समीकरण के माध्यम से हमने किया, पक्षांतर में किया, तो 6 प्लस का हो गया, यानी k का मान है वो 2 आ गया। अभी हमने देखा कि k + 4 यानी a11 बराबर a के है, तो k का मान 2 रखा यहाँ पे, तो a का मान जो है वो हमें 6 प्राप्त हो गया, अर्थात a का जो मान है वो 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 2 क्रम का आव्यूह aij ज्ञात करें, जिसके अवयव हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। इसका फर्स्ट भाग हम देखेंगे। aij का मान दिया गया है, तो सबसे पहले हम a11 ज्ञात करेंगे, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव i का मान 1 है, j का मान 1 है। इसमें मान पुट करते हैं, 2 × 1 -1 बटा में 3 × 1 प्लस में 1, तो ये बराबर में बना 2 - 1 और 3 + 1, जिसे हमें प्राप्त हुआ 1/4। फिर हम a12 निकालते हैं, i का मान 2, i का मान 1 और j का मान है वो 2। इसी प्रकार से 3 × 1 प्लस में 2, तो इसमें हमें प्राप्त हुआ 2 एकम 2 - 2 बटा में 3 + 2 अर्थात 0/5, जिसे हम 0 से व्यक्त करेंगे। a12 के बाद में हमें a21 ज्ञात करना है, क्योंकि 2 × 2 क्रम क्या है, a21 का मतलब कि i का मान 2 है और j का मान 1 है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 और नीचे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये अभी हमें 3/7। इसके बाद में हमने a22 ज्ञात किया, 2 × 2 - 2 3 × 2 प्लस 2 अर्थात 6 - 2 और 6 + 2, जिसको हम 4/8 अर्थात 1/2 से व्यक्त करेंगे। सभी अवयव आने के बाद में हमें ये बोला गया था कि aij ज्ञात करें, अर्थात a आव्यूह का मान ज्ञात करना था, जो इस प्रकार होता है a11 a12 a21 a22। हमने इसमें मान लिखे, a11 का मान है वो 1/4 था, a12 का मान 0 और फिर 3/7 और अंतिम मान 1/2। इसी जगह सोल्यूशन, इसी आधार पर आप इसके बाकी क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के 3.2 भाग के बारे में पढ़ेंगे।